Hello friends, welcome to my channel Biology with Himanshu. I am Himanshu Kumar Berwa, PhD scholar. In this video, I am going to teach you chapter 2 of 11th class. Let's begin. Chapter 2 Biological Classification मीन्स कि जो को बांटा गया है डिफरेंट कैटेगरी में उनके जनरल कैरेक्टर के आधार पर। तो शुरू करने से पहले समझते हैं हम कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी वर्ड बना है बायोस प्लस लोगोस से। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन नॉलेज। द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organisms and their life process। मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्टडी करना और उनका जो लाइफ का प्रोसेस है कि वो कैसे जीते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो सब बायोलॉजी में इंक्लूड होता है। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज अटेम्प्टेड by many times by different scientists, and firstly Arastu attempt the scientific basic of classification to classify plants into tree, shrubs and herbs, and he also divided animals into two groups, those which had red blood and those had did not red, मतलब कि जो जिनके पास ब्लड है और जिनके पास नहीं है। आफ्टर इट took in the classification system given by Carolus Linnaeus, means animals and plants, but this system not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthesis and non-photosynthesis. Other classification system of organisms are three kingdom system given by Ernst Haeckel, प्रोटिस्टा, एनिमल एंड प्लांट्स। इन्होंने तीन में बांटा, प्रोटिस्टा, एनिमल एंड प्लांट। फोर किंगडम सिस्टम गिवन बाय कॉपलैंड, इन्होंने डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल एंड प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म को। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। Most acceptable classification system, we discuss about it in next slide. 6 classification system given by Carl Woese: Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Animalia and planting. Let's start five classification system given by R.H. Whitaker in 1969. So the main criteria of classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. In this table these are characters and these five kingdoms. Means cell type, मोनोरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया आल्सो यूकैरियोट। अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, नॉन सेलुलोसिक है, मीन्स की पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड से मोनोरा की सेल वॉल बनी हुई है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट है, बाकी नहीं होती। फंगी में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में मीन्स प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है एंड एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनोरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है एंड फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया में भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनोरा
सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, बट फंगी इज मल्टी सेलुलर tissue level, and plant is tissue or organ level, and animal is tissue organ or organ system level में divided है. Mode according to mode of nutrition, मोनोरा ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, कीमो मीन्स कीमो सिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक मीन्स कि दे gain their food by chemical reaction, and photosynthesis by inorganic substance, और photosynthesis means कि by doing photosynthesis. और heterotropic means कि they depend on other organism for food. they may be saprophytes means कि death animals पे, and parasites means उन पे parasites के रूप में फूड गेन करते हैं. प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं. फंगी भी हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जो कि सेप्रोफाइट या पैरासाइट्स हो सकते हैं. प्लांटी ऑटोट्रोपिक होते हैं और दे गेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. एंड एनीमिया हेटेरोट्रोपिक होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक. फर्स्ट किंगडम है मोनोरा. मोनोरा के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. इन दिस ग्रुप बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया एंड रिक्सेटेसिया इंक्लूड है. फर्स्ट है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया सोल मेंबर है इस किंगडम का, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड है. और बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में पाए जा सकते हैं. बैक्टीरिया के और ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव. मतलब वहाँ पे और ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में हाई टेम्परेचर है, डेजर्ट में वाटर की कमी है, अदर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो वहाँ पे और ऑर्गेनिज्म लिव नहीं रह सकते, बट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव. अकॉर्डिंग टू द बेस ऑन देयर शेप, बैक्टीरिया ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरी. फर्स्ट है स्पाइरल. इसका एग्जाम्पल कोकस, रोड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम, एंड स्पाइरल मीन्स स्पाइरुलियम. In this figure you can see this is cocci, this is bacillus, and this is spirulina, and this is vibrio. On the basis of nutrition, some of bacteria are autotrophic, means they synthesize their own food from inorganic substance. They may be photosynthetic autotrophic, for example prochlorone or chlorobium, or chemosynthetic autotrophic, for example acidothioBacillus. The best measure of bacteria are heterotrophic, means कि और बाकी जो बैक्टीरिया है वो सब हेटेरोट्रॉप्स हैं. They depend on other organism or on death organism matter for food, मीन्स कि वो अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड होते हैं. बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, मीन्स आप कह सकते हो 2 डोमेन में. फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, मीन्स प्राइमेटिव प्रोकैरियोट्स है. दे हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स. द प्रेजेंस ऑफ 16S RNA makes them unique and help in placing in a separate domain called archaea between bacteria and eukarya. मीन्स कि जो बैक्टीरिया का क्लास, जो माइक्रो का क्लासिफिकेशन है, उसमें बैक्टीरिया,
यूकेरिया एंड आर्किया 3 डोमेन को में डिवाइडेड किया गया है। तो उसमें आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है या रखा गया है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्ट एरिया हेलोफाइल्स मीन्स की जहाँ पे साल्ट की हाई कंसेंट्रेशन रहती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग थर्मासिडोफाइल्स मतलब कि जो हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे ज़्यादा गर्म वाटर है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो उनको थर्मोफाइल्स कहते हैं। एंड मार्सी एरिया मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो और दबी हो, कहीं अंदर ज़मीन में दबे हो या, तो उनको कहते हैं मैथोजेंस मीन्स ये मैथेन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है मैथोजेंस का मैथेनोबैक्टीरियम। दे आल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। ये जैसे गाय और भैंस में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैथोन फ्रॉम द डग ऑफ दीज एनिमल्स। तो इनका जो डग होता है जो मीन्स गोबर होता है तो उससे भी मैथोन प्रोड्यूस होता है। तो उसका रीजन है कि ये मैथोजेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं उनके गट में जिसके द्वारा मैथोन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया मीन्स कि इनमें बैक्टीरिया के पूरे करेक्टर होते हैं। लाइक रिगिड सेल वॉल पाई जाती है एंड एक मोटाइल और फ्लैजिलम मीन्स इनमें फ्लैजिला होती है या फिर ये मोटाइल होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है इनका। एंड द लेक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मीन्स की जो यूकोरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज पाए जाते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। दे मेजर आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर मतलब कि ये डिग्रेडेशन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो भी बेकार चीज़ें उनका, तो इनका हमें सिग्निफिकेंस है। दे आल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क मीन्स कि दही बनाने में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिनसे हम डिसीज का इलाज करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगियम रूट्स मीन्स की जो लेगियम रूट्स होती है जैसे कि आप ग्राम दे सकते पी देख सकते हैं, उनकी जो रूट होती है उनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड अदर सम ऑटोट्रोपिक कीमोऑटोट्रोपिक means these bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia use the release energy for their ATP production। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि इनको जो इनऑर्गेनिक उनको ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट को नाइट्राइट या अमोनिया को और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आल्सो यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रिसाइकिल ऑफ नाइट्रोजन। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन साइकिल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फेट आयरन और सल्फर। ये जो साइकिल है गैसेज का उनमें रिसाइकिल में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया डिसल्फोविब्रियो मींस ये सल्फर का रिड्यूस। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस कॉज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग। क्रॉप्स मीन्स की जो हमारे फसल होती है उनके जो अनाज है उनमें इनसे नुकसान होता है। टाइफाइड टेटनस सिट्रस कैंकर डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है, कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है मीन्स की जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो मेनली बाइनरी फ्यूजन से बनते हैं मतलब कि सेल डिवाइड हो जाती है टू बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है दो में। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स मीन्स कि ये इन फेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन होती है उनके द्वारा नया बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है।
For example, spore-producing bacteria Bacillus clostridium. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other through conjunction tube. Means कि और भी कुछ टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर होता है, जिससे नया बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है। अदर मोड है ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल थ्रू सेक्सुअली। मीन्स कि इसमें एक सेक्सुअली होती है, उसके द्वारा भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं कंजुगेशन। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बाय द बैक्टीरियोफेज। मीन्स की जो बैक्टीरिया फेज है उसके द्वारा इसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है और उससे नया बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अदर नेम इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इट है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनाइल और कॉलोनियल और फिलामेंटस, मतलब कॉलोनी में पाए जा सकते हैं, फिलामेंटस के रूप में हो सकते हैं। और दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल वाटर में। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस सीट। मीन्स कि इन पे एक सीट होती है, परत होती है जिस सेल्स पे। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। मतलब कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें ये ब्लूम बना लेते हैं, एक लेयर सी बना लेते हैं, जिससे वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और जो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश कैन बी डाइड, उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्प्लैश सेल्स कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। मतलब कि ये जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं, किसके थ्रू? कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं हेटेरोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइट्स। इसके एग्जांपल है नॉस्टोक एंड एनेबिना। यू कैन सी इन फिगर 3 ए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया नॉस्टोक इज ए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है अदर माइकोप्लाज्मा। दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल। मीन्स कि इनमें क्या डिफरेंट है बैक्टीरिया से, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। मतलब कि ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये पैथोजन होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव। बिफोर इट आई डिस्कस अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव मीन्स की दोज बैक्टीरिया स्टेनिंग एंड गिव पर्पल कलर आफ्टर द वॉश बाय alcohol or water. They give purple color due to the crystal violet reagent. So this is called gram positive and other is gram negative. Means ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनका सेल वॉल थिक होता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की थिक लेयर होती है, जबकि ग्राम जो पॉलीग्लाइकन की थिक लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पॉलीग्लाइकन बहुत कम होता है। तो वो उसमें जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो रिटेन नहीं होता सेल वॉल में, जबकि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन रह जाता है, जिससे वो पर्पल कलर देता है। जबकि हम जब उसको क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से क्रिस्टल वॉयलेट और जबकि ग्राम पॉजिटिव हमें जब इसमें सेपेरिन डालते हैं लास्ट में, तो वो सेपेरिन के कारण रेड कलर देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन रहता है, पहले से हो जाता है, उसके कारण वो पर्पल कलर देता है। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। मीन्स कि विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव
और इनका जो पैटर्न है वो फिलामेंटस और ब्रांचिंग ग्रोथ पैटर्न होता है। तो इसमें लाइक हाइपी और माइसिलियम जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है जैसे कि फंगस में होती है। मोस्टली थर्मोफिलिक होते हैं, डिकम्पोजर ऑफ नेचर सब्सटेंस एज काइटिन और सेलुलोज, और ये काइटिन और सेलुलोज के डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट है रिकेटिसिया। रिकेटिसिया ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होता है और दे कैन सर्वाइव इन लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कम न्यूट्रिएंट्स में भी ग्रो हो सकते हैं। इनके द्वारा डिसीज होती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर RMSF कॉज बाय रिकेटिसिया रिक्टेसी। दिस is cell structure of mycoplasma. This is lipoprotein membrane, soluble protein, ribosome, DNA and soluble RNA.